नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा सौरभ कुमार चौबे की मध्यकालीन भारत नामक इस किताब का। ये मेरे पास पुराना एडिशन है जो कि मेरे पास जून 2018 का था, और मध्यकालीन भारत का ये नया एडिशन है जो कि मेरे पास मार्च 2023 का है। हालांकि इसके नए एडिशन के संबंध में थोड़ा सा संशय है कि यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि चौथा संस्करण इसका है मार्च 2023 में, संशोधित संस्करण इसका अक्टूबर 2021 में आया था। तो अक्टूबर 2021 के बाद में आपने किताब ली है तो एक बार जो वीडियो है उसमें आप ये जो टॉपिक्स वगैरह हैं वो ध्यान से देख लें। यदि वैसे ही हैं तो निश्चित रूप से वही संस्करण इसका चल रहा होगा, मुझे इसके संबंध में जानकारी नहीं है। तो मैं 2018 वाले से तुलना कर रहा था, तो निश्चित रूप से थोड़े थोड़े बदलाव हैं जिनके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर चर्चा करूंगा। साथ ही ये भी बात करेंगे कि ये किस प्रकार की किताब है, किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो एमआरपी वगैरह की बात करें तो पहले 300 रुपये लिखा हुआ था, अभी 350 रुपये लिखा हुआ है। 250 रुपये के आसपास, 20-25 कम 20-25 ज़्यादा कहीं पर भी आपको ये मिल सकती है। डिलीवरी चार्जेस अलग अलग वेरी करते हैं, मतलब डिलीवरी चार्जेस सहित भी ये 300 रुपये से ज़्यादा शायद नहीं होगी कहीं पे। फिर इसके पेजेस की बात करें तो उसमें 404 पेज आया करते थे, इसमें 444 पेज हैं। हालांकि एग्जैक्टली मैं साइज़ देखूं तो साइज़ थोड़ा छोटा नज़र आ रहा है मुझे उसकी तुलना में, लेकिन बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि पेज में मार्जिन ऊपर नीचे दाएं बाएं कितना लिखा गया है, अक्षरों की साइज़ क्या है, उनके बीच का स्पेस कितना है, तो बहुत सी चीज़ पर डिपेंड करता है। आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि जैसे उसमें 404 है इसमें 40 हैं, 444 पेज हैं तो 40 पेज बढ़ गए या इसका आकार छोटा है, तो इस प्रकार से नहीं कर सकते। लेकिन निश्चित रूप से कहीं कहीं आपको कुछ ऐड करता हुआ दिखाई देगा। किस प्रकार से ऐड किया गया है वो मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर। तो एमआरपी की बात हो गई, पेज क्वालिटी उससे बेहतर नजर आ रही है, मतलब थोड़ा सा ब्राइट लग रहा है पेज मुझे 2018 वाला जो संस्करण था उसकी तुलना में। विषय सूची जो है ये 13 के 13 चैप्टर वही हैं जो कि पहले वाले संस्करण में आया करते थे 2018 वाले में, और वही इसके अंदर ये दिए गए हैं। अब इसके अंदर किस प्रकार के बदलाव हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे इस्लाम का उदय है तो यहाँ पर जैसे इन्होंने यहाँ पर ये हिजरी संवत के बाद में खलीफा उमर वाली ये 2-3 बातें इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड कर दी किसी पेज के। हालांकि बहुत सारे पेज ऐसे हैं जिसमें कुछ ऐड भी नहीं है। जैसे यहाँ पर फिर ये जैसे नमाज का जो पॉइंट है ये इतना, ये जो 5 प्रमुख स्तंभ है इसमें नमाज वाला पॉइंट इतना नहीं था, इसमें भी कुछ इन्होंने ऐड कर दिया। तो प्रत्येक टॉपिक के अंदर इस प्रकार की छोटी छोटी बातें ऐड की हैं। थोड़ा डिजाइन में जैसे ये बॉक्स है वो साइड में बना हुआ आया करता था पहले पुराने जो एडिशन आते थे, अब इसमें इस प्रकार से फ्लैट इन्होंने कर दिया है, इससे तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है। बाकी फ़ॉन्ट का साइज़ लगभग वही है, स्पेस में कहीं पर आपको कम ज़्यादा नज़र आ सकता है, लेकिन कहीं कहीं कुछ लाइंस इसके अंदर ऐड की गई हैं जिसके बारे में मैं आपको एक टॉपिक में और बताऊंगा तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम सल्तनत काल का कोई टॉपिक खोल लेते हैं, जैसे सल्तनत काल में यहाँ हम ये आ गए दिल्ली सल्तनत में, तो यहाँ पर सबसे जैसे यहाँ पर ये जो पॉइंट दिए गए हैं इसमें 9वां जो पॉइंट है अलाउद्दीन खिलजी वाला, यहाँ पर इसकी ये जो लाइनें हैं ये चोर मीनार वाली और ये लाइनें उसके अंदर नहीं थी, ये फैक्ट नए ऐड किए गए हैं, ये भी नया है। फिर उसके बाद में ये जो पॉइंट नंबर 11 है इसमें भी 2-3 लाइन नई ऐड की गई हैं। ये पहले 20 ही पॉइंट हुआ करते थे, अब इसमें 21 हो गए तो ये 18वां नया ऐड कर दिया गया है। तो ये छोटे छोटे बदलाव आपको कुछ पेजेस में देखने को मिल सकते हैं। बाकी ये कहीं जैसे हिंदुस्तान वाला ये यहाँ तक ही था, उसके बाद का ये जो पैराग्राफ है शायद नहीं था उसके अंदर, ये भी नया ऐड है। तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें प्रत्येक टॉपिक के अंदर बदली गई हैं। हालांकि कई बार आपको ऐसा भी लगेगा 10-15 पेज तक आपको कुछ भी बदलाव नहीं दिखेगा, और यदि आपके पास कब का एडिशन है उसके हिसाब से तुलना कर लीजिए। मैं ये तुलना आपको बता रहा हूँ 2018 जून का जो एडिशन था, ये मेरे पास मार्च 2023 लिख रखा है वो एडिशन है, तो उससे आप तुलना कर लीजिए। हालांकि पिछले वर्ष का भी एडिशन हो सकता है इतना ही हो, मुझे नहीं पता हो, तो जो 2022 में छप के आई थी, क्योंकि संशोधित इन्होंने 2021 में लिख रखा है, उसके बाद का संशोधित नहीं लिख रहा। हालांकि मेन पेज पर तो हर जगह ये लिखा हुआ आता है, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार जैसे मैं आपको बता रहा था 2-2, 3-3 लाइन कहीं पर भी ऐड की हुई है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पर ये एल्दोज वाले में 2-3 लाइन यहाँ पर ऐड कर दी इन्होंने, यहाँ पर फ़क्र मुदबिर वाला ये एक जो कोटेशन है ये यहाँ पर ऐड कर दिया। तो ये इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। जैसे यहाँ पर ये मैंने देखा था इसके अंदर कुछ जो अन्य उपलब्धियाँ हैं ना, इसके कुछ पॉइंट्स में कुछ बातें यहाँ पर ऐड की गई हैं। हाँ, मतलब ये तीसरे पॉइंट में भी हैं, चौथे में भी हैं, दूसरे में भी कुछ बातें ऐड की गई हैं। इस प्रकार से ये देखिए कुछ एग्जाम होते रहते हैं पहले के एडिशन के बाद में, उसमें कोई नया फैक्ट आ जाता है। इसके अलावा लेखक को कोई और किताबें पढ़ते रहते हैं, उसमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात मिल जाती है तो उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर रुकनुद्दीन फिरोज शाह में, और ये वाली बात है ये भी यहाँ पर इन्होंने ऐड की है। तो ये मैं आपको बता रहा था कि सल्तनत काल, थ्रू आउट सल्तनत काल आपको ये देखने को मिलेगा कि कहीं कहीं एकाध फैक्ट इन्होंने ऐड कर दिया है। बुक कैसी है, किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ये जो बीच में क्वेश्चन दिए गए हैं उनकी संख्या एग्जैक्ट उतनी है जितनी जून 2018 वाले एडिशन में थी, इनके अंदर कोई यहाँ पर बदलाव देखने को हमें नहीं मिलता है। फिर ये आपको, जैसे मैं आपको बता रहा था कि पहले मैंने इसका रिव्यू किया हुआ था
वो बहुत पुरानी बात हो गई, और उसके अलावा बहुत सारे एग्जाम हुए हैं। तो इस सेगमेंट में और भी बहुत सारी किताबें आती हैं, लेकिन 444 पेज की जिस प्रकार की किताब है, उस साइज को देखते हुए मैं ये कहूँगा कि इसके अंदर फैक्ट्स का अच्छा संकलन किया गया है, मेरा ये अनुमान है। जैसे मैं यहाँ बात करूँ, शाहजहाँ का ये टॉपिक है मुगल काल के अंदर, तो यहाँ शाहजहाँ की जो बेसिक बातें हैं वो बातें वही हैं, उसके अंदर कोई मुझे बदलाव नहीं दिखा यहाँ पर। फिर उसके बाद में ये जो इसके अभियान वगैरह है उसमें कोई बदलाव नहीं है, ये पेज यूँ का यूँ है। फिर यूरोपियों से संबंध, हर जो राजा है इसके बाद में यूरोपियों के साथ संबंध दिए गए हैं मुगल काल के अंदर। तो यूरोपियों के साथ जो संबंध है, जैसे ट्रेवेनियर है, फिर उसके बाद में बर्नियर है, तो यहाँ इनके अंदर जैसे निकोलो मनुची के संबंध में, और यहाँ पर 2 लाइन यहाँ पर इन्होंने ऐड कर दी हैं। तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें कहीं कहीं आपको देखने को मिलेंगी। कोई मेजर बदलाव मैं नहीं कहता कि उससे कुछ मेजर बदलाव है, लेकिन हाँ, हो सकता है किसी एक पेज पर आपको कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो नया मिल जाए, किसी पेज पे 2 मिल जाए, या 10 पेज में कोई मिले ही नहीं। इस प्रकार की चीज़ें इसके अंदर हैं। कोई इसका टॉपिक आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो मध्यकाल में बहुत सारी किताबें आती हैं, कोई एस के पांडे की भी पढ़ता है, कोई एल पी शर्मा की भी पढ़ता है, लेकिन 444 पेज के हिसाब से फैक्ट में देखें तो चूंकि मध्यकाल बहुत बड़ा है, उसमें सल्तनत और मुगल काल की अलग अलग किताबें भी आती हैं, और किताबें लिखी भी जा सकती हैं क्योंकि मैटर बहुत है इनके अंदर। तो निश्चित रूप से कहीं कहीं आपको ये फील जरूर हो जाएगा कि इसमें ये चीज़ और होती तो बहुत अच्छा होता, ये होता था, लेकिन कहीं ना कहीं लिमिट सेट यहाँ पर होती है जब किताबों की साइज़ कम रखी जाती है। और वैसे भी देखें तो इसका पेज साइज़ भी बहुत बड़ा नहीं है, तो इस एवरेज पेज साइज़ के हिसाब से छोटा भी नहीं है जिस प्रकार की आप जो जैसे मैं बात करूं, जैसे मैं ये साउथ इंडिया की मेरे पास अभी ये किताब पड़ी है, इस साइज़ की भी नहीं है जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जिस प्रकार की किताब आती है, नोवेल साइज़ भी नहीं है, उससे तो बड़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी किताबें हों जैसे आपके क्वेश्चन बैंक आते हैं उस प्रकार की भी नहीं है, तो मीडियम साइज़ की किताब है। और 444 पेज में मध्यकालीन भारत को यहाँ पर समेटा गया है। तो मैं ये कहूँगा न तो ये मैटर कम है, न बहुत ज़्यादा है, पर्याप्त नज़र आता है, खासतौर से पीजीटी जैसे एग्जाम के, या असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान का जो एग्जाम है उस प्रकार के एग्जाम के लिए। पीजीटी किसी भी स्टेट का हो लगभग ठीक है, इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि यही याद होनी मुश्किल हो जाते। तो निश्चित रूप से 444 पेज में कहीं किसी टॉपिक में आपको, यदि आप ये बार बार ये देखेंगे कि उस एग्जाम में क्वेश्चन आया वो इसके अंदर नहीं मिला है, तो ऐसे निकालेंगे तो आपको कहीं ना कहीं फैक्ट कहीं कवर कुछ ना कुछ कम नजर आ जाएगा। लेकिन यदि आप ये देखेंगे कि 444 पेज में क्या इससे ज़्यादा फैक्ट या इससे बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता था, तो वो कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जहाँ तक इस एग्ज़ाम में देख रहा हूँ, जैसे मैंने पहली बार इस किताब को जब 3 साल पहले पढ़ा था, तो उसके बाद में मैं देख रहा हूँ कि पीजीटी लेवल के एग्जाम में, ये राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पिछला एग्जाम हुआ, वहाँ तक के एग्जाम को 444 पेज में जिस प्रकार से, या 400 पेज की पहले आती थी, जिस प्रकार से कवर कर रही है, वो वास्तव में बहुत बढ़िया है। तो इस सेगमेंट के अंदर सिंगल कोई किताब आती है मध्यकालीन भारत की, हालांकि डबल पार्ट में आती है तो निश्चित रूप से वो बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर करेंगी। सिंगल पार्ट में कोई किताब आती है, फैक्चुअल एग्जाम आपका जैसे पीजीटी का है, क्यों आप कहेंगे कि फैक्चुअल पीजीटी का फैक्चुअल ही होता है, नहीं होता है। जैसे हरियाणा में जो प्री के बाद मेंस होता है आजकल पीजीटी का, वो डिस्क्रिप्टिव होता है, तो उसके लिए उतनी ज़्यादा उपयोगी नहीं होगी ये। लेकिन फैक्चुअल एग्जाम है, जैसे सामान्य तौर पर सभी स्टेट के पीजीटी के एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम है, उनके लिए आप निश्चित रूप से इस किताब को पढ़ सकते हैं। और ये जो नेट का एग्जाम है उसके लिए भी यदि आप पीजीटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और इसी के साथ पढ़ते हुए जा रहे हैं, तो उतना कोई ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं आती, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती, उतना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता चीज़ों पे। बहुत सारे बच्चे सिंगल किताब पढ़ के भी नेट निकाल लेते हैं, तो उसमें भी काम चल जाता है। हालांकि स्पेशली नेट के लिए मैं ये किताब तो नहीं कहूँगा, लेकिन नेट के लिए भी पढ़ी जा सकती है। बाकी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम के लिए सिंगल पार्ट में कोई मध्यकालीन भारत को कवर करती है, तो उन किताबों में फैक्ट वाइज ये सबसे अच्छी किताब मानी जा सकती है आज के समय में, जिस समय में ये वीडियो नवंबर 2023 में जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये था मेरा रिव्यू इस किताब के लिए, सौरभ कुमार चौबे की 2018 वाला संस्करण है। तो निश्चित रूप से कहीं कहीं 1-2 लाइन आपको चेंज मिल सकती है। किताब बहुत ज़्यादा चेंज करने की आवश्यकता मुझे नजर नहीं आती। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। आप नए हैं तो हमारी एप्लीकेशन हिस्ट्री 360 को जरूर डाउनलोड कर लें। वहाँ पर टेस्ट सीरीज और बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं जिनको एक नज़र आपको जरूर लगाना चाहिए वहाँ पे। और नए हैं तो कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।